कि जो कल हुआ वो दरिंदगी थी, वो सत्ता के मद में चूर तानाशाह की दादागिरी थी। एंड मोदी इज़ नॉट एन एजुकेटेड पर्सन। देश का फ़कीर जो अपने आप को फ़कीर कहता था, 10 लाख का सूट पहनकर, 2-2.5-3 लाख का चश्मा पहनकर, 5-7 लाख का पेन लेकर, वो फ़कीर वास्तविकता में झोला लेकर भागना चाहता है। नॉर्मल सिटीजन्स पे भी वो हाथ उठा रहे हैं, लड़कियों पर, जबकि उनके लिए लेडीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो मेल्स उनको मार रहे हैं। ये सब कुछ तो तानाशाही। मैं उस ना औलादे मोदी को बोल रहा हूँ, अब तो मैं जी भी नहीं लगाऊंगा उसके आगे, क्योंकि कल उसने जिस बर्बरता का परिचय दिया ना, जनरल डायर हमें कहीं दिखाई दिया। और जिसके लिए रेजिग्नेशन के लिए कहा है वो वहीं आसपास ही था, घूम रहा था, सबके सामने वो वहीं से निकल रहा है, कोई शर्म नहीं है। कल 50 गाड़ियों के काफिले के साथ वो 56 इंच की छाती वाला पीछे वाले गेट से निकल गया, क्योंकि सामने देश का युवा था। अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसे लोग चला रहे हैं जिनको खुद एजुकेटेड नहीं है। राजनाथ सिंह तो पहले ही बता चुके हैं कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, और वो इस्तीफा भी धर्मेंद्र प्रधान का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका इस्तीफा ही लीक हो गया, या जिस पर्चे पर वो इस्तीफा लिख रहे थे वो पर्चा लीक हो गया। विपक्ष को अपने इतना कमज़ोर कर दिया है कि विपक्ष कुछ बोल नहीं पाता। अपने को सब मोदी लोगों के लिए भगवान हो चुका है। हम किसी भी पर्सन को सत्ता में बैठा के उसको भगवान समझ लेते हैं। कल जंतर मंतर पर जिस तरीके से लाठियां चली, तो ना उन्होंने उम्र देखी, वहाँ पे हर उम्र के लोग जो है वो इस चीज़ के शिकार बन गए। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हैं झलको मीडिया। इसी चीज़ को लेके जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, जिन मांग को लेकर वो वहाँ पहुँचे थे, और जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस के साथ बोला जा रहा है कि उनकी झड़प हुई या जो भी हुआ, वो सब कुछ आप सोशल मीडिया पे देख ही चुके हैं। वीडियोज़ आ रहे हैं, वहाँ से फ़ोटो जा रही है। उसी चीज़ को लेके आज मैं लोगों के बीच पहुँची हूँ और उनसे जानेंगे कि जो जयपुर का यूथ है, जो यहाँ रहने वाला यूथ है, जो यहाँ रह के पढ़ाई कर रहा है, या जिनके सपने हैं खुद के भी कुछ आगे करने के, और जिस तरीके से उन्होंने देखा कि जो स्टूडेंट थे अपनी मांग रख रहे थे, उनके साथ जो हुआ उसको वो कैसे देखते हैं, और उनका इस पूरी चीज़ पर क्या कहना है, वो भी जानेंगे लोगों के बीच जाकर। तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके के विचार लोगों के इस चीज़ पर निकल कर सामने आएंगे। सीजेपी जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही पार्टी जो है अस्तित्व में आती है, और उसके बाद में जिस तरीके से वो जेनजीज लोगों को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट कर रहे लगातार, चाहे नीट की एग्ज़ाम जो है उसका पेपर लीक होना हो, चाहे दूसरे कोई भी एग्ज़ाम उसके लिए। तो आप देखते हो कि कल जैसे जंतर मंतर पे जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया, उसको आप कैसे देखते हो? मैं लाठीचार्ज को ऐसा देखता हूँ कि वो चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि एज एन प्रोटेस्टर्स उन्होंने है ना एक पीसफुल प्रोटेस्ट का ही वो करा था, ऐलान करा था। बट ऑन द सेकंड हैंड वो सामने से ही वायलेंस फैला रहे हैं, और उसके जवाब में भी स्टूडेंट्स ने उनको फिर भी नहीं मारा, उन्होंने मार ही खाई। तो ये चीज़ बहुत गलत है, और पुलिस को अपनी सेफ्टी के लिए बनाया गया है, लेकिन वो अपने को ही हार्म कर रही है। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है, और ये किसी ऊपर वाले लोगों की वजह से, उनके ऑर्डर्स की वजह से ही वो सारी चीज़ें हो रही है, जबकि सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए शांति से बैठे थे वहाँ पे फिर भी। तो ये चीज़ बहुत गलत है, और रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, क्योंकि इतने लोग जब भीड़ में खड़े हैं पार्लियामेंट के आगे, इतनी भीड़ है, तो इतनी समझदारी उन लोगों में भी होनी चाहिए कि वो चीज़ वो ढंग से करे। लेकिन वो उस चीज़ के ऊपर नज़र ही नहीं लगा रहे हैं, वो सिर्फ वायलेंस के थ्रू ही सारा काम कर रहे हैं और लोगों को भगा रहे हैं वहाँ से। इवन दो जो नॉर्मल टूरिस्ट है वो उनको भी मार रहे हैं विदाउट द इन्फॉर्मेशन कि वो प्रोटेस्ट करने आए हैं कि नहीं आए। सो ये एक बहुत गलत डिसीजन है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा फिर यूथ और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा यूथ के ऊपर, और आगे वाली जो जनरेशन है वो भी उस चीज़ को देख के यही सोचेगी कि गवर्नमेंट वैसे भी अपनी बातें नहीं सुनती है, सो व्हाट इज़ द मैटर ऑफ डूइंग प्रोटेस्ट। इंडिया जो है सबसे यूथ कंट्री माना जाता है, सबसे ज़्यादा यूथ यहाँ पे है। आपको क्या लगता है कि क्योंकि जो विपक्ष लगातार बोलता है पीएम को कि वो तानाशाही कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में तानाशाही हो रही है? तानाशाही ये कितने दिन हो गए उनको, 30 दिन हो गए। जब उनका मेन डे आया, मतलब 20वां दिन था, मतलब 20 तारीख को उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए करा पीसफुल, तो उस दिन वो ट्रक ला के खड़ा कर दिया पत्थर का, और फिर किसी ने छेड़खानी करी होगी, तब जाके उन्होंने मतलब थोड़ी सी धक्का मुक्की करी, उस पर उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। और उसके बाद वही है कि नॉर्मल सिटीजन्स पे भी वो हाथ उठा रहे हैं, लड़कियों पर, जबकि उनके लिए लेडीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो मेल्स उनको मार रहे हैं। ये सब कुछ तो तानाशाही। और जिसके लिए रेजिग्नेशन के लिए कहा है वो वहीं आसपास ही था, घूम रहा था, सबके सामने वो वहीं से निकल रहा है, कोई शर्म नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो ये गलत ही है। क्योंकि आप यूथ है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो कुछ हो रहा है प्रोटेस्ट, आपको वो सही लगता है? प्रोटेस्ट तो सही है एकदम, क्योंकि एकदम वैलिड चीज़ के लिए है ना वो, तो एकदम सही है। हम वहाँ नहीं थे, लेकिन हम सपोर्ट में तो है ही ना उनके। अच्छा, कभी पावर मिल जाए कि पीएम बदल सकते हो, कोई चेहरा है आपकी नज़र में कि पीएम ये होना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी होना चाहिए? राहुल गांधी। अच्छा, कुछ टाइम पहले तक उनकी जो इमेज थी पप्पू वाली थी, क्या लगता है कि अब कुछ ठीक हुआ है? तो वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा की वजह से उनकी इमेज वैसी बनी थी ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द मीडिया। जो मीडिया अपना सही से काम नहीं कर रही है, वो एडिट करके उनकी इमेज गलत बना रही है, उनकी पर्सनैलिटी गलत बना रही है। जबकि जो सारी बातें जिनके ऊपर उन्हें ब्लेम किया जाता है कि वो
पप्पू है, लेकिन वो सारी बातें मोदी ने ही कही है। राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही, वो सिर्फ एडिट करके उनका इमेज ऐसी बनाए जाने की कोशिश कर रही है। और क्योंकि वो ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मोदी इज़ नॉट एन एजुकेटेड पर्सन अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट इज़ माई स्टैंड। सारी नेगेटिव टीआरपी है, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल्स पर कल उसके लिए कुछ भी नहीं बताया प्रोटेस्ट के लिए। सब ये बताया गया कि पुलिस वालों को कैसे मतलब घायल हो गए, कुछ तो होते ही है, वो भाग दौड़ के अंदर, तो उनके लिए बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि स्टूडेंट्स के लिए क्या हुआ कल। अच्छा, वहाँ से जो फोटोज आई थी, जो वीडियोज आए थे, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की बहुत हालत थी, वो बहुत ज़्यादा नाजुक थी। तो उसको देख के आप लोगों को कहीं से ऐसा हुआ कि जब हमारे एज ग्रुप वालों को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, एक तो पहले तो एक जो स्टेटमेंट आया था आपने देखा था, उसके बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ था। हाँ, तो ये बेसिकली क्या है, बहुत गलत कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जेन ज़ी के लिए, कि मार रहे हैं उनको, पीट रहे हैं। वो क्या, उनके जो मुद्दे हैं उन पर तो खड़े हो नहीं रहे। अब जो मुद्दे हैं वो ऐसे दूसरे पॉइंट में घुमा देंगे, ऐसे वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, मेन मुद्दों पे आ नहीं रहे, पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो मेन मुद्दा है उस पर आओ ना, क्योंकि एजुकेशन ये जो कर सकती है आगे सब कुछ। अब वोट होंगे, ये होंगे। गाली आ रही थी भाई मेरे मुँह से तो। अच्छा, गाली आ रही है। अच्छा, गुस्से की वजह से गाली आ रही है। गुस्सा होगा ना, अभी हम भी एजुकेटेड हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हमारे साथ भी यही होता, पेपर लीक हो जाते हैं वगैरह वगैरह। जो भी फीस वगैरह है वो लेते हैं, तो हमारे घर वाले जानते हैं ना हम कहाँ से देते हैं, वो तो दे नहीं रहे, तो हमारे घर वाले भी परेशान होते हैं, इनके पेपर लीक होते हैं, और लोग बाग इतने हाई अमाउंट पे सुसाइड कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ गलत है ना, वो चीज़ तो देखे, ये सब देख नहीं रहे वो सब। अच्छा, एक बात आपने बोली कि जब भी कुछ ऐसा चीज़ आती है सामने, तो उसको दूसरे मुद्दे से दबा दिया जाता है, उसको भटका दिया जाता है। क्या लगता है ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, या जो इस्तीफा मांगा जा रहा है शिक्षा मंत्री का, अब जैसे लाठीचार्ज हो गया, सबको वहाँ से हटा दिया गया, अब ये मुद्दा भी दबा दिया जाएगा, या फिर यूथ अपने लिए वापस खड़ा होगा, इस तरीके से वापस अपनी आवाज़ उठाएगा? अगर देखे तो यूथ वापस खड़ा होगा इस मुद्दे को, ये मुद्दा नहीं दबेगा इस बार, क्योंकि ये सही मुद्दे पे खड़े हो रहे हैं। इस बार ही नहीं खड़े होंगे तो फिर कब खड़े होंगे? आगे जाके भी फिर यही प्रॉब्लम होएगी, दबा दिया जाएगा फिर। बहुत सारे लोगों से हमने जाना, पूछा, और बहुत गुस्सा है यूथ के अंदर। वो कह रहे हैं जिस तरीके से उन पे लाठीचार्ज हुआ है और जिस तरीके की वीडियोज वहाँ से सामने आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे हैं लोगों को। और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया वो गलत है। हालांकि कुछ ये भी बोल रहे हैं कि जब ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे तो क्या ही करेंगे। आपका क्या सोचना है इस पर? आपने लोगों से पूछा था ना, ये लोगों से पूछा था ना ये बात? कांग्रेसी तो नहीं थे ना, वो नहीं थे ना कांग्रेसी। नहीं, वास्तविकता में समझ में आ गया कि देश का युवा आज किस तरीके से मुखर होकर मोदी सरकार की नाकामियों के खिलाफ बोल रहा है। कल जो लाठियां वहाँ पर चली, उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी अब लोगों को समझ में आ चुका है। क्योंकि अब तक तो विपक्ष जब बोलता था तो ये मोदी जी और भाजपा की भजन मंडली ये कहा करती थी कि सिर्फ कांग्रेस आकर बोल रही है, लेकिन आप ही के कैमरे ने अभी आम आवाम को कवर किया और उनके जो व्यूज़ आए उससे स्पष्ट हो चुका है कि जो कल हुआ वो दरिंदगी थी, वो सत्ता के मद में चूर तानाशाह की दादागिरी थी, वो उस बे औलाद की एक परिचय भी वहाँ पर दिखाई दिया कि जिसकी औलाद नहीं है ना, वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसको पीड़ा समझ में नहीं आती कि औलाद की जब लाठी पड़ती है तो क्या बीतती है। ये सीधा सीधा मोदी जी पे का टच था। बिल्कुल, मैं उस ना औलादे मोदी को बोल रहा हूँ। अब तो मैं जी भी नहीं लगाऊंगा उसके आगे, क्योंकि कल उसने जिस बर्बरता का परिचय दिया ना, जनरल डायर हमें कहीं दिखाई दिया, क्योंकि हम फिल्मों में देखा करते थे जालियांवाला बाग, लेकिन कल हमने हमारी आंखों से देख लिया कि जालियांवाला बाग आज भी है, जनरल डायर जैसे लोग आज भी हैं, तानाशाह आज भी है, हिटलर आज भी है। तो मन बहुत आहत है। आज विपक्ष के साथ आम आवाम खड़ी हो चुकी है, और अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं रहे कि देश का फ़कीर, जो अपने आप को फ़कीर कहता था, 10 लाख का सूट पहनकर, 2-2.5-3 लाख का चश्मा पहनकर, 5-7 लाख का पेन लेकर, वो फ़कीर वास्तविकता में झोला लेकर भागना चाहता है। क्योंकि कल देखा भी हमने किस तरीके से वो एक मैसेज दुनिया को देते थे कि एक गाड़ी में घूमना है। कल 50 गाड़ियों के काफ़िले के साथ वो 56 इंच की छाती वाला पीछे वाले गेट से निकल गया, क्योंकि सामने देश का युवा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन युवाओं का सामना कर सके। ये तो कहता था ना कि मैं झोला लेके भाग जाऊंगा, चले जाएंगे। मोदी, तेरे को भागने भी नहीं दिया जाएगा, तेरा वो हश्र इस देश के युवा करेगा जो शायद तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छा, आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी थोड़ी सी कंपैरिजन की है, तो मैंने कहीं ना कहीं चर्चा ये भी सुनी है, लोग कह रहे हैं कि अगर जो यूथ है अगर वो जाता और संसद भवन के गेट तक पहुंच जाता तो शायद कल भी गोलियां चल जाती। दिखाई दे रहा था, और चली है, कल गोलियां भी चली है, कल लाठियां भी चली है, और हो सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं छुपा भी रही होगी, हमारे किसी भाई बहन के प्राण भी गए होंगे। क्योंकि जितनी बर्बरता कल वहाँ पर हुई थी ना, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई जनहानि नहीं हुई होगी, लेकिन कब तक छुपा लेंगे? अगर ऐसी भी कोई बात हुई होगी तो हमारे सामने ज़रूर आएगी। मैंने उसकी कंपेयर ही नहीं की, मैंने घोषित किया है।
अगर आज आज़ाद भारत का कोई जलियांवाला कांड रहा होगा तो वो कल दिल्ली में हुआ। और कह रहे हैं ना कि संसद की सुरक्षा करना, अरे सुरक्षा किससे? वो आतंकवादी नहीं थे। अगर सुरक्षा ही करनी थी तो पहलगाम में करनी थी, सुरक्षा ही करनी थी तो पुलवामा में करनी थी, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता है। देश का युवा सिर्फ अपनी बात रखने के लिए जा रहा है और प्रधानमंत्री पीछे वाले रास्ते से चुप कर जा रहा है। सोनम वांगचुक जी आज पता नहीं वो किस हालात में होंगे, बात कर रहे थे कि हम उनका इलाज करेंगे ले जाकर। अरे इलाज तो एक ही था उनका, उस जंतर मंतर पर पहुंचकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा उनके हाथ में दे देते। सिर्फ और सिर्फ उनका यही इलाज था, इसके अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं था। लेकिन पता नहीं ये तानाशाह सरकार क्या करना चाह रही होगी उनके साथ। मुझे तो आशंका है कि कहीं ये जनरल डायर सोनम वांगचुक जी की निर्मम हत्या ना कर दे, उनको मौत के घाट ना उतार दे। और लोग मौजूद है वहाँ से भी जानेगा जी तरीक़ा से। आप देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ तो है ये चीज़ से, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से बोली जा रही है कि JP नड्डा जी बात से मुलाकात करी ही और फिर बाद में भी बे लोग नहीं रुक रहा हाँ इसलिए इस तरीका कदम उठाना पड़े। देखिए, जिस तरह से सरकारों ने पहले भी बातचीत करी है, पहले भी आंदोलन इस देश में हुए हैं, ये पहला आंदोलन नहीं था, लेकिन शिक्षा के लिए पहला ऐसा आंदोलन था जो इतनी बड़ी तादाद में देखा गया। JP नड्डा बात करने बुला रहे थे, 30 दिन कहाँ मर गए थे आप लोग? 30 लोग आपकी अंतरात्मा मर गई थी या आपका ज़मीर मर चुका था कि आप लोग उनसे बातचीत करने नहीं गए? आपने 30 दिन बाद जब स्थिति बिगड़ती दिखी कि ये लोग अब संसद की घेराव करने के लिए तैयार हो चुके, तब आपने उनको बुलाया, तब भी आप उनके पास नहीं गए। आपने देखा होगा पहले भी सरकारें रही हैं, पहले भी जब आंदोलन हुए तो मंत्री उनसे बातचीत करने जाते थे, ना कि मंत्री के पास प्रतिनिधिमंडल जाता था। और इस्तीफे पहले भी हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह तो पहले ही बता चुके हैं कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। और वो इस्तीफा भी धर्मेंद्र प्रधान का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका इस्तीफा ही लीक हो गया, या जिस पर्चे पर वो इस्तीफा लिख रहे थे वो पर्चा लीक हो गया। अब ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को संसद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। किससे सुरक्षित? क्या ये आतंकवादी थे? क्या ये बांग्लादेश से आए हुए लोग थे? क्या ये इस देश के लोग नहीं थे? तो इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं। डूब मरना चाहिए इस सरकार के प्रधानमंत्री को, डूब मरना चाहिए इस देश के शिक्षा मंत्री को कि जो इन बच्चों से बात नहीं कर पा रहे, इन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कह देंगे। अभी तो 24 घंटे नहीं हुए हैं, इन्होंने इनको कह दिया कि ये वो लोग हैं जो भड़काए हुए हैं। किसने भड़का दिया इनको? 10,000 लोग, 5,000 लोगों को भड़काया जा सकता है, लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद में लाखों छात्र, क्या इनको किसी ने भड़का दिया? पत्थर फेंकने की बात, आप किस तरह से बातें कर रहे हैं? लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए आप लोगों ने, आपकी बहन बेटियों के कपड़े फाड़ दे कोई, तो क्या असर करेंगे आप उन लोगों का? लेकिन ये सरकार ये भूल चुकी है कि इस देश में रहने वाला नागरिक हमारा भाई, हमारा बहन, हमारे बच्चे ही हैं। वो लोग बच्चे उनसे हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे कि हम भी आपके बच्चे हैं, लेकिन पुलिस उन पर रहम खाने की बजाय लाठी, डंडे, आंसू गैस के गोले और पता नहीं क्या क्या कर रही थी। तो इनको तो ऐसे लग रहा था कि आज ये हमारी जनता हाथ पड़ गई है, इनको मारना है। मेन उद्देश्य हमारा यही है कि इनको कैसे ना कैसे करके यहीं इनका दम तोड़ दिया जाए। बेचारे बच्चे जिनकी आपने देखा होगा सिरों में से खून निकल रहे थे, कोई एजेड लोग हैं उनके सिर में से खून निकल रहे थे। तो ये ऐसी कायर सरकार, मेरे साथी ने जिक्र किया कि जनरल डायर, वो तो जनरल डायर था, ये PM मोदी कायर है और इसे मजबूर होना पड़ेगा इस देश के नागरिकों के सामने कि ये देश छोड़कर भागेंगे और इनका हश्र इतना बुरा होगा कि ये खुद सोच नहीं पाएंगे कि आखिर ये क्या हुआ। जो CJP के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उनके लिए बोला जा रहा है कि वो जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए पहले वॉलंटियर रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का या दूसरे विपक्ष का ये बनाया हुआ एक खेल, एक षड्यंत्र है जिसकी वजह से युवाओं को बरगलाया जा रहा है और उसके तहत ये सब हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर युवा मौजूद है? इस देश में सभी भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की, और ये नहीं है कि इस विपक्ष की आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया जाए। ये कल जो घटना हुई दिल्ली में, ये गांधी के इस देश में गांधीवादी तरीके से देश के छात्र युवा प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जिस बेरहमी से केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया, वो निंदनीय है। कभी भी मोदी सरकार ने, भाजपा के किसी भी मंत्री ने आज तक शिक्षा की, रोजगार की, चिकित्सा की कभी बात नहीं की। इन लोगों के साथ जो कल मारपीट की गई वो बहुत ही निंदनीय है। ये देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि ये लोग झोला उठाएं, यहाँ से चल दें, चाय बेचें, कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं ये लोग, शिक्षा की बात नहीं करते हैं ये लोग। और जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि भाजपा में सब कुछ संभव है, तो एक प्रधानमंत्री जी, आप एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते। आप एक मंत्री के इस्तीफे के लिए इतनी हद तक गिर गए कि आपने बच्चों को बेरहमी से पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए,
का और कोई नहीं था वहाँ। ये क्या लोग ये भारत के नागरिक नहीं थे? भारत के नागरिक अब ये महसूस कर रहे हैं क्या ये स्वतंत्र भारत ही है? सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल के जंतर मंतर पहुंचे, काफ़ी भीड़ भी लगी वहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से उन पे लाठीचार्ज हुआ, अभी ऐसा चल रहा है कि बहुत गलत हुआ। दो पक्ष बने हुए, कुछ लोग इसको सही ठहरा रहे हैं, कुछ लोग इसको गलत ठहरा रहे हैं। आप किस पक्ष की तरफ है और क्यों है? मैम अकॉर्डिंग टू मी मैं तो सीजेपी का सपोर्ट करूँगा, क्योंकि एक जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर है तो उनको आप देखिए, उनका एक ट्वीट आया था कि उनको जब वो मीट मतलब मिलना जो होता है उनकी वो स्पेलिंग नहीं आ रही उनको, तो फिर भी वो एजुकेशन मिनिस्टर है। तो आप देख लिए मतलब अपने जो है एजुकेशन किस लेवल पे है इंडिया का। भाई मिनिस्टर ही वो है जिनको खुद की ट्वीट करना नहीं आ पा रहा, तो वो इस पोजीशन पे है। तो मैं एक तरीके से इसके एकदम अगेंस्ट हूँ। हाँ, प्रोटेस्ट के सपोर्ट में हूँ, जो इसके अगेंस्ट हूँ मैं। और आपको क्या लगता है कि कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पुलिस ने अपने बल का कुछ ज़्यादा ही प्रयोग कर लिया था, जिस तरीके से बहुत बच्चों की पिटाई हुई है वहाँ पे? तो मैम वो तो एक तरीके से बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट मिलता है कि पुलिस जो भी कर रही है, बट उनकी भी ये भी जॉब है, जो भी उनको ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं तो वो उनको फॉलो करना होता है। बट उनको क्या है मैम, ऐसे मतलब उनको मानना नहीं चाहिए था। एक्चुअली वो स्टूडेंट्स है, तो ऐसे उनके मतलब भाई मतलब रोक के उनको बात करके समझा के उनको रोक सकती थी, बट वो लाठीचार्ज करना एकदम गलत था। इंडिया में ऐसा होता है कोई चीज़ चलती तो बहुत चलती है। सोशल मीडिया पे सीजेपी आया तो आया, बहुत लोगों ने फॉलो किया। क्या लगता है कि क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जब भी कुछ बात उठती है तो मुद्दे को दबाने के लिए कुछ और मुद्दा ला दिया जाता है। अब ये सीजेपी वाला जो चल रहा है, क्या लगता है कि प्रोटेस्ट ख़त्म करवा दिया गया है, वहाँ सबको हटा दिया गया है, अब ये मांग उठाने की, और जिस तरीके से वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, क्योंकि उनके वीडियोस देख के बहुत लोगों की रूह कांप गई है, तो आपको लगता है कि फिर से यूथ सामने आने की कोशिश करेगा? क्योंकि बहुत उनकी हालत जो है ख़राब हो रही, कोई अपने ऊपर डंडा खाने के लिए जाएगा वापस? मैं बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये तो एक शुरुआत है। सबसे बड़ी गलती है कि एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा लूप होल यही हो रखा है कि अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसे लोग चला रहे हैं जिनको खुद एजुकेटेड नहीं है। ये तो सबसे बड़ा लूप होल है। दूसरा, सरकार गवर्नमेंट में ऐसा भी कोई भी पर्सन नहीं है जो प्रोफेशनली एजुकेटेड हो, या क्योंकि आज कोई सी भी गवर्नमेंट ले लो आप, सब करप्शन के अंदर घुसी पड़ी है टोटली। उनको किसी से मतलब नहीं है स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, क्या मर रहा है। हमेशा अपनी सरकार में, सोशल मीडिया या फिर किसी भी देख लो मीडिया में, यही होता है कि अगर कोई मुद्दा उठ रहा है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है 100%। अभी दिल्ली में जो हो रहा है वो पूरा रॉन्ग है। स्टूडेंट अपने मांग रख रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ के उनकी बात सुननी चाहिए। पहली बात तो ये बहुत आराम से मुद्दा है, सुलझा सकती थी गवर्नमेंट, लेकिन इसको बिना मतलब में खींचा जा रहा है, ये लगता है मेरे को तो, और ये बहुत ही गलत चीज़ है। अच्छा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं कि हम विश्व गुरु है, भारत जो है विश्व गुरु है, आर यू एग्री विद इट? नहीं मैम, मैं बिल्कुल इस चीज़ को एग्री नहीं करता। विश्व गुरु का उनको परिभाषा नहीं पता पहली बात, क्योंकि अपने जो प्रधानमंत्री है वो सब कंपैरिजन पाकिस्तान से कर सकते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में अगर आज पेट्रोल 400 रुपये लीटर है तो अपने इंडिया में कम है। और अपने देश की भी गलती है कि अपने वोट देने के टाइम सोचते ही नहीं ये चीज़ें। सबसे बड़ी ये हम ये देखते हैं कि आज विपक्ष को अपने इतना कमज़ोर कर दिया है कि विपक्ष कुछ बोल नहीं पाता। अपने को सब मोदी लोगों के लिए भगवान हो चुका है। हम किसी भी पर्सन को सत्ता में बैठा के उसको भगवान समझ लेते हैं कि मोदी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये अभी हुआ है ये एक शुरुआत है। इस कारण लोगों की आंखें खुल चुकी है कि किसको वोट देना चाहिए, कौन सी सरकार सही है, कौन सी चीज़ गलत है। अपने देश में क्या होता है, या तो कोई करप्शन ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। अपने देश में क्या होता है, तो जो करप्शन कम कर रहा है उसको वोट देते हैं। इससे बढ़िया तो वोट ही मत दो। या तो मैं तो देखो वोट देता भी नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं इस चीज़ का कि किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अभी आपने बोला कि हमने विपक्ष को कमज़ोर कर दिया, आप वोट ही नहीं दोगे तो विपक्ष कहाँ आएगा जब एक ही चीज़ रिपीट होती रहेगी? प्रॉब्लम ये है कि विपक्ष से कहाँ जाएगा, ये तो चीज़ आपकी बिल्कुल राइट बात है, लेकिन कुछ चीज़ें देखो हर किसी की गलती है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमें भी ये लगता है कि हमने गलती की, हमने वोट नहीं दी या चीज़ ये नहीं दी। और अगर अब हमें समझ में आ रहा है कि वोट देना कितना ज़रूरी है, किसको वोट देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। विपक्ष कमज़ोर है, वो हमारी कहीं ना कहीं गलती है, जिसको शायद आगे यूथ समझेगा इस चीज़ को। और मेरे हिसाब से जो मोदी सरकार ने ये किया है, तो मेरे हिसाब से आने वाले फ्यूचर में इनका ज़्यादा ठहरना बैठ नहीं पाएगा। सीजेपी प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद में जो रिजल्ट्स आते हैं वो सबको सामने है, उनको क्या क्या चीज़ें भुगतनी पड़ी थी, आप उसको कैसे देखते हो? कुछ क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे ना दोनों चीज़ें चल रही है, एक पक्ष चल रहा है, एक विपक्ष चल रहा है। आप किस पक्ष में हो और क्यों हो, उसका भी क्लैरिफिकेशन।
मतलब मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ, मैं इशू के साथ हूँ कि आप जैसे issue के साथ हो। जो नीट का पेपर है वो मतलब हमारे डॉक्टर डिसाइड करता है, और वही अगर लीक हो जाता है, और अभी तो ये भी खबरें हैं कि रीनीट भी शायद लीक्ड है, तो उसके अंदर मतलब अभी एक बच्ची का आया है, आर्या करके बच्ची है, उसका रिज़ल्ट 609 आ रहे थे, उसके 164 मार्क्स ही हैं। तो मतलब इस सेंस में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम जो डॉक्टर देखने वाले हैं, हमें जो इलाज करने वाले हैं, हमारे बच्चों को जो इलाज करने वाले हैं, हमारी प्रजनी को, वो मतलब एक तरह से ख़राब आ रहे हैं इसके माध्यम से। और ये मतलब जो प्रोटेस्ट है, जो वांगचुक जी का अनशन है, ये मतलब एक पूरा गांधीयन उस पर ही चल रहा है। ये जैसे गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भगाया अपने उससे, ऐसे ही कहीं अनशन कर करके एक नॉन वायलेंट तरीके से, और लोग भी जुड़े उनसे आके। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहा या ना किसी के अगेंस्ट हूँ, बट ये है कि ये मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन है और इसके अंदर रेजिग्नेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। आपने जैसा बोला कि नॉन वायलेंट तरीके से हो रहा था, फिर अब लोग बोल रहे हैं कि जब वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे तो फिर उनके खिलाफ इस तरीके से लाठीचार्ज करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, क्योंकि आपने देखा कि बहुत बुरी तरीके से उनके साथ सलूक किया गया वहाँ पे। ये तो है, वहाँ पर मतलब जो हमने देखा टीयर गैस हुआ, लोगों को मारा गया, कितने खून बह रहा है बच्चों के से, और मतलब ये नहीं होना चाहिए था। अब दिल्ली पुलिस ये दे रही है कि वहाँ पर हुआ था वायलेंट, उनकी तरफ से भी था वायलेंट, और इन्होंने एक तरह से रिएक्शन दिया है। सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, सोनम वांगचुक जी उनके समर्थन में आए हैं, और उसके बाद कल आपने देखा कि किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, और दावा ये करा जा रहा है कि पीएम मोदी को वहाँ से सिक्योरिटी के साथ निकलना था, इसलिए थोड़ी सी झड़प हो गई थी पुलिस के साथ, फिर ये रिजल्ट देखने को मिला। आप क्या सोचते हैं? I believe what they did to the students is not really good, I feel, क्योंकि in the purpose of the protest was to basically just understand the rights, right? उनका rights, जो लोग मरे हैं, especially the students have suicided, right? उनके लिए लोग fight कर रहे हैं, and if the government itself is not providing them the benefit कि like इतना कुछ हो रहा है, एंड उसके ऊपर वो लड़ रहे हैं, ऊपर से लाठी मार्च हो रही है इनकी पूरी, उनको मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। जितना न्यूज़ पे देखा है मैंने, उनको खून, सर पे खून आ रहा है लोगों के, तो अभी टीयर गैस फेंक रहे हैं वैसे भी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे आर डूइंग दिस, देयर इज नो पॉइंट फॉर इट, व्हेन द होल पॉइंट ऑफ द मार्च इज टू बी टू गेट द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है ना। तो व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम न्यूज़, जो भी मैंने ट्विटर पे देखा है, जहाँ भी देखा है ना, इट्स वेरी, I will say it's the democracy in our country is it's not happening, क्योंकि जो भी हो रहा है it's not democratic, right? जो भी बच्चों के साथ कर रहे हैं it is not fair. Overall it's just putting a monarchy basically, put dictatorship चल रहा है इंडिया में अब तो। एंड वैसे भी दिल्ली इज़ सच अ बिग प्लेस, राइट? कैपिटल है हमारे, हाँ, तो ऊपर से दिस इज़ व्हाट दे आर शोइंग द वर्ल्ड कि ये हो रहा है हमारे कंट्री में, और ऊपर से बाद में वी आर गेटिंग टू सी, सबको दिख रहा है इंडिया में कि हम कुछ कर भी नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कर रही कुछ, हम क्या करेंगे जब हम ही नहीं कर पा रहे कुछ, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं कर रही कुछ, एंड ऊपर से ये बोल रहे कि हम बहुत प्रोफेशनली इसको मैनेज कर रहे हैं, विच इज़, मेरे को तो हंसी आती है सुन के ये चीज़। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, आपको क्या लगता है उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए? डेफिनेटली आई बिलीव दे शुड रिजाइन, बिकॉज अगर इतने पेपर लीक हो रहे हैं एंड जब पेपर लीक हुआ फिर हमें बोल रहे कि हम प्रोफेशनली इसको हैंडल करेंगे, और अब बोल रहे कि ऑनलाइन करेंगे एग्जाम, विच इज़ डजंट मेक सेंस, इट डजंट ऐड टू द पॉइंट। जितने लोग ने हार्ड वर्क किया है, जितने लोग ने इतना पढ़ के किया है, हर मतलब महीने लगाए हैं बच्चों ने, अब उनका क्या फिर, तब पढ़ा है इन सब ने, तो आई जस्ट डोंट थिंक इट्स फेयर, यू नो, ओवरऑल इट्स जस्ट नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट्स। अभी तक सब में बहुत ज़्यादा ऐसे था, सब लोग आगे भी आ रहे थे, जिस तरीके से कल हुआ, आपने बोला जैसे लाठी चार्ज किया तो माथे से खून आ रहा था कहीं से, तो क्या लगता है यूथ वापस से अपनी इतनी हिम्मत जुटा पाएगा अपनी बात को आगे रखने के लिए, क्योंकि या फिर इस चीज़ से, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ में किसी की जान भी जा सकती थी। एग्जैक्टली, एंड ऊपर से दे आर डिप्लॉइंग फोर्सेस हु हैव नो नेम टैग्स, तो उनका पता भी नहीं कौन मार रहा है, क्यों मार रहे हैं ये चीज़, तो अगेन इट इज़ फर्स्ट टाइम नेम प्लेट हटा दी थी। हाँ, तो सब वो में आप name लोगों को plate कैसा लगा? मेरे को तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ यू ट्रीट पीपल, स्पेशली अपनी कंट्री के लोग उनको एंटी नेशनलिस्ट बोल रहे हैं, विच इज़ अगेन जस्ट पुटिंग मोर फ्यूल टू द फायर बेसिकली। तो अब क्या ही कर रहे हैं, दिस इज़, यू नो, हमारे, आई फील वी शुड स्पीक अप टू इट, हमें स्प्रेड करना चाहिए कि दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि अगर हम नहीं बात करेंगे इस चीज़ों के लिए देन नो वन विल। अच्छा, ये वाली आपने जो बात बोली ना, आप लोग नहीं बोलोगे, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो पता है बहुत सारे लोग तो यही नहीं बोल पा रहे, वो बोल रहे कि हमने बोला अगर हमारा कहीं वीडियो चला गया है तो हम पे भी कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस चीज़ को लगे, डेफिनेटली, जो चीज़ एंटी नेशनल बोला जा रहा है चीज़ की, तो कहीं ये फियर भी आ रहा है लोगों के मन में? हाँ, आई फील डेफिनेटली, क्योंकि अगर पीपल स्टार्ट गेटिंग फ्लैग, ठीक है, आपने अकाउंट में डाल दिया और आपका अकाउंट बंद कर दिया, क्योंकि आप
द पॉइंट ऑफ हैविंग अ सोशल मीडिया टू इज टू एक्सप्रेस टू पीपल, राइट? आप लोग को बताना चाहते हो कि ये हो रहा है, सबको अवेयर करना चाहिए। अब अवेयरनेस की बात ही नहीं हो रही है, आप सबको बंद कर रहे हो, सबका मुंह बंद कर रहे हो, देन दिस इज़ नो पॉइंट। आप सबकी द पॉइंट ऑफ फ्री स्पीच इज टू लेट पीपल नो क्या हो रहा है इस समय, एंड अगर आप उसको ही बंद करोगे देन आई डोंट थिंक देयर इज अ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो तमाम लोगों से हमने बातचीत की और उनके क्या क्या फीडबैक आए इस लाठीचार्ज को लेके वो आपने सुना। आप इस पूरे प्रोटेस्ट को और उस पर हुए लाठीचार्ज को किस तरीके से देखते हैं, अपने जो विचार है आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बनाए रखें झलकों पे अपना प्यार और विश्वास।